बात करेंगे पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले की, जिसमें ममता के मंत्री का नाम आने के बाद से लगातार बीजेपी हमलावर है। और कल ईडी की छापामार कार्रवाई की बात करें तो इसके बाद अर्पिता के घर से तकरीबन 28 करोड़ कैश और 6 किलो सोने के गहने बरामद हुए हैं। अर्पिता ने कहा है कि यह सारा पैसा मंत्री पार्थ चटर्जी का है। बीजेपी ममता सरकार ने भ्रष्टाचार के नाम पर आज प्रदर्शन बीजेपी कर रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, अर्पिता मुखर्जी की तरफ से जो पूछताछ हो रही है उसमें जवाब यही दिया जा रहा था कि पार्थ चैटर्जी से उनकी कोई करीबी नहीं है या फिर कोई उनका जुड़ाव नहीं है। ये पहले बातें आती रही, लेकिन अब एक बड़ा खुलासा अर्पिता मुखर्जी ने कर दिया है कि सारा पैसा उनका ही है। जी बिल्कुल, और अर्पिता की इस कबूलनामे के बाद अब बीजेपी भी सड़क पर उतर गई है। लगातार विरोध प्रदर्शन, अभी तक आरोप प्रत्यारोप का दौर तो हो ही रहा था, लेकिन अब सड़कों पर उतर गई है बीजेपी, जहां पर अलग अलग विभाग के नेता, सारे नेता इस समय पश्चिम बंगाल के यहां पर सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कॉलेज स्ट्रीट से लेकर धर्मतल्ला तक की प्रदर्शन होगा। संजय जी, कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण है? ऐसा है कि पूरे बंगाल के जनमानस के लिए ये शिक्षा से जुड़ा हुआ दुर्नीति है और भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस बात को बोल रही है कि शिक्षा में इस तरह की दुर्नीति हो रही है। 5 साल से पढ़ने वाले बच्चे आंदोलन भी कर रहे हैं, आज उसका रिजल्ट है। और ये केवल एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है, पश्चिम बंगाल में जितना मंत्रालय है, सारे मंत्रालय को अगर इस तरह देखा जाएगा तो सब जगह लगा रहे हैं आप। लेकिन अगर हम बात करें तो क्या इस्तीफे की मांग कर रही है बीजेपी पार्थ चैटर्जी? हाँ, हम लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था। हम क्या मांग रहे हैं, उनको भी देना चाहिए था। आम जनता की आवाज है, ये कहते हुए बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन तो कर ही रही है। लेकिन आपको मैं इस समय तस्वीरें दिखा दूं, कॉलेज स्क्वायर के पास ही तस्वीरें, बीजेपी का लगातार बड़ा प्रदर्शन। और इस बड़े प्रदर्शन के साथ सारे नेता, जिसमें राहुल सिन्हा से लेकर बाकी सारे नेता शामिल हैं। और इस विरोध प्रदर्शन में इस समय अगर मैं ये कहूँ कि राहुल दा, इस समय कितनी बड़ी मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? मुद्दा सबसे बड़ा क्या है जो सड़क पर उतरी है पूरी बीजेपी? देखिए, काल रात को जनता ने घर घर में टीवी चला के देख रहा है, जैसे वोटों का रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट में कितना आगे कितना पीछे कौन पार्टी चल रहा है, काल लोग टीवी में देख रहा है। जो पिछले जो 21 करोड़ है, 21 करोड़ पार करता है कि नहीं पार करता है, 21 करोड़ पार हो जाने के बाद कितना पार हुआ, ये जो चीज हुआ पश्चिम बंगाल में भेलकी ममता बनर्जी जो दिखाया, ऐसा भेलकी कभी नहीं हुआ। और ये पार्टी की आज डिसिप्लिनरी कमेटी की मीटिंग है 5। देखिए, ये रुपया पार्थो और अर्पिता का सिर्फ रुपया नहीं है, तृणमूल का रुपया है। ऐसा पार्थो चटर्जी तृणमूल में और भी है जिसका पास रुपया है, इसीलिए पार्थो चटर्जी के खिलाफ व्यवस्था लेने में इतना देर क्यों हो रहा है? कारण पार्थो चटर्जी मुख खोल देंगे तो तृणमूल का सत्यानाश हो जाएगा। अभी तो मेमो में नाम है, इस पार्थो चटर्जी मुख खोलने के बाद असली जगह में नाम आ जाएगा तो आएगा ही। लेकिन अब विरोध प्रदर्शन जो यहाँ पर सड़कों पर लगातार जारी है, इसमें एक के बाद एक आवाज उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि अभी इस समय विरोध प्रदर्शन तो हो ही रहा है। सप्तर्षि हमारे साथ है, कितना बड़ा मुद्दा है ये, क्योंकि कॉलेज के छात्रों से जुड़ा मुद्दा रहा है, स्कूल के छात्रों से विरोध प्रदर्शन आज सड़कों पर बीजेपी। कहाँ पे? यहाँ जो बंगाल में आप सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण आज कारण क्या है? आज सबसे महत्वपूर्ण है जब बंगाल से जितना भारी रकम पे पैसा उद्धार हो रहा है, ये सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है। असली जो मुजरिम है उसको लेना है गारूद का उस पार। यही मैं बार बार कह रही हूँ कि इस समय जो विरोध प्रदर्शन तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी कर रही है, सवाल उठा रही है कि जिस तरह से एक्शन हुए हैं, आखिरकार क्या उसमें देर हो रही है? बिल्कुल मनोज्ञा, बीजेपी लगातार अब एक्शन में नजर आ रही है, अग्रेसिव नजर आ रही है और लगातार निशाना साध रही है। इसके पहले मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि हमारे साथ 38 विधायक हैं। अब बीजेपी ने कहा है कि उनको तो नैतिकता के आधार पर अब तक रिजाइन कर देना चाहिए। पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश है मनोज्ञा इस मुद्दे को भाजपा की तरफ से। देखिए दादा,
एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे मनोज्ञा से। फिलहाल तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए 49 करोड़ रुपए अब तक अर्पिता मुखर्जी के पास से बरामद किए जा चुके हैं। 500 और 2000 के नोटों की गड्डियां बरामद हुई और कल जब पुश्तैनी घर पर ईडी की टीम पहुंची अर्पिता मुखर्जी के, तो वहां पर भी बड़ी संख्या में नोट मिले और उसको गिनने के लिए काउंटिंग मशीन भी बुलाई गई। कुछ 28 करोड़ से ज्यादा का कैश यहां से भी बरामद हुआ है, सोना। और उसके पहले जिस घर से बरामदगी हुई वहां से डायरीज भी बरामद हुई, एक ब्लैक डायरी और एक पॉकेट डायरी जिसमें पूरा मेमो था, जिसमें पूरी जानकारी लिखी हुई थी। और अब अर्पिता मुखर्जी कैश क्वीन ने यह खुलासा कर दिया है, ये एक बड़ा बयान दिया है कि ये पूरा पैसा पार्थ चैटर्जी का ही है। और बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी आरोप लगाते हुए यह कह रही है कि ऐसे पार्थ चैटर्जी और भी टीएमसी में हैं। सभी ने मुंह अगर खोल दिया तो टीएमसी बर्बाद हो जाएगी, टीएमसी का पूरा सच सामने आ जाएगा। यह बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है। साथ ही बीजेपी का यह भी कहना है कि अभी तक इंतजार क्यों हो रहा है, आखिर पार्थ चैटर्जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। पार्थ चैटर्जी को तो अब तक नैतिकता के आधार पर रिजाइन दे देना चाहिए था, इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो इसको लेकर लगातार सियासी घमासान जारी है, एक दूसरे के ऊपर हमलावर फिलहाल बीजेपी और टीएमसी नजर आ रही है, लेकिन टीएमसी की तरफ से बहुत स्पष्ट रूप से कोई बयान नहीं आया, लेकिन बीजेपी हमलावर है। सुनिए। टीएमसी सांसद डोला सेन है हमारे साथ। मैडम, जो आपके यहाँ मंत्री हैं पश्चिम बंगाल में, उनके जो उनकी सहयोगी हैं उनके यहाँ 50 करोड़ से ज्यादा कैश मिल चुका है। मंत्री पर कब एक्शन होगा, ये सवाल उठ रहा है। हमारे पार्टी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया, उसी स्टेटमेंट पे हम हैं कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। कोई नहीं बचेगा, जो गुनाह करेंगे उसको तो जरूर पनिशमेंट मिलेगा। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। बंगाल में जितना आम आदमी के घर में अनाज नहीं होता, उससे ज्यादा पार्थ चैटर्जी, अर्पिता मुखर्जी जैसे लोगों के घर से सोना मिल रहा है। अब तक 50 करोड़ रुपया कैश रिकवरी हो चुकी है। अब तक ममता बनर्जी जो ये कहती थी कि ईडी सरकार पे इशारे पे काम करती है, आज शायद उनको ये महसूस हो रहा होगा कि कितना लूट उन लोगों ने कर रखी है। अभी एक मंत्री का हाल है, अगर ऐसे ही सभी मंत्रियों से जानकारी ली जाए तो लगता है 2-4 हजार करोड़ रुपया ममता दीदी ने बना रखा है। और ये देश को लूटने वाले लोग बार बार ईडी को बोलते थे कि ईडी इशारों पे काम करती है, और आज ये दूध का दूध और पानी का पानी हुआ और ये सच सामने आया कि ममता दीदी कितनी बड़ी करप्ट है, ममता दीदी के मंत्री कितने करप्ट है, ममता दीदी की सरकार कितनी करप्ट है और ममता दीदी का परिवार कितना करप्ट है। तो देखिए टीएमसी के नेता अपनी पार्टी के ऑफिशियल स्टेटमेंट पर ही कायम है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी हमलावर है। बीजेपी की तरफ से आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है और वो नोटों की गड्डियां भी हम आपको दिखा रहे हैं। सोना, नोटों की गड्डियां, कुछ जो दस्तावेज हैं वो भी अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हुए हैं। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।